सनी सर हमारा कोई क्राइम नहीं था। उसने उसकाया हमको, उसने हमको बुलाया, उसने अपने साथ मिलके अपने माँ बाप को सबको कत्ल किया अच्छी तरह से, सब सोना चांदी नीचे लेकर आया। हमको सब बोला इतना दे, फिर नहीं दिया। कब बनाई थी प्लान, कब बनाया था? देखिए, ये साउथ मलाका एरिया है, थाना कोतवाली, कमिश्नरेट प्रयागराज का। उसमें एक कॉम्प्लेक्स है, वो वीरेंद्र वैश्य जी का है। वीरेंद्र वैश्य और उनकी पत्नी और उसकी बेटी की हत्या पहले उसके बेटे अभिषेक और अभियुक्त सनी गुप्ता ने मिलकर करी, और उसके बाद सनी गुप्ता ने अभिषेक के साथ जब पैसे का और सामान का बंटवारा, जो वहाँ से सोना चुराया गया था उसका बंटवारा, जो लूटा गया था उसका बंटवारे को लेकर के सनी गुप्ता और अभिषेक के बीच वाद विवाद हुआ, और अभिषेक की भी सनी गुप्ता ने हत्या कर दी। तीनों की बॉडी हम लोगों ने वीरेंद्र वैश्य के घर से बरामद करी थी कल शाम को। 12 घंटे के अंदर पुलिस ने खुलासा किया है और सनी गुप्ता को गिरफ्तार किया है। पहले हम लोगों को यह प्रतीत हुआ था कि तीनों जो माँ बाप और उसकी बेटी की हत्या उसी के बेटे अभिषेक ने करी है, लेकिन बाद में हम लोगों ने पूरा घर छाना लगभग 1 घंटे तक, और उसकी चूँकि दुकान पे ताला लगा हुआ था और घर में भी ताला लगा हुआ था, तो दुकान का ताला भी तोड़ा गया, घर का भी ताला तोड़ा गया। दुकान का जब ताला तोड़ा गया तो उसमें अभिषेक का भी शव बरामद हुआ। तब ये गुत्थी उलझ गई थी, लेकिन बाद में सीसीटीवी कैमरे और सर्विलांस की मदद से हम लोगों ने इसको सुलझा लिया है। उसमें सनी गुप्ता को हमने अरेस्ट किया गया है। सनी गुप्ता ने स्वीकार किया है कि 31 तारीख को शाम 5 बजे वह उसको 3 बजे के आसपास उसको अभिषेक ने बुलाया था, और अभिषेक और उन्होंने बैठकर साथ में बियर पी और कचौरी आदि खाई। उसके बाद में इन लोगों ने प्लानिंग करी अपने माँ बाप को मारने की, अभिषेक ने, और बहन को मारने की, क्योंकि उसको संपत्ति से बेदखल कर दिया था वीरेंद्र वैश्य ने। इसी को प्लानिंग के तहत उन्होंने उसको मारने, दोनों को मारा और बहन को भी मारा, और मारने के बाद वहाँ का जो जेवरात थे माँ बाप के और बहन के, वो जेवरात ले लिए और नीचे अपनी दुकान में आ गया। दुकान में जेवरात को बांटने को लेकर के दोनों के बीच ये बात हुई थी कि आधा आधा बांटेंगे और पूरी प्रॉपर्टी तुम्हारी होगी है। इस वाद विवाद को लेकर के उसने कम सामान देने की कोशिश करी, तो इस लालच में आकर के सनी गुप्ता ने अभिषेक की भी हत्या कर दी उसी रॉड से, जिस रॉड से माँ बाप की हत्या की थी। अभिषेक ने और इन दोनों ने मिलकर के उस रॉड से अभिषेक की भी हत्या कर दी, और वहीं अपने कपड़े डाल दिए क्योंकि खून से छन गए थे। अभिषेक की जो टी शर्ट थी वो भी खून से छनी हुई थी अपने माँ बाप की हत्या करते वक्त, तो उसकी टी शर्ट को हमने बरामद किया है वहाँ के सिंटेक्स से, टंकी जो पानी में थी। फिर यह वहाँ पर कंटिन्यूस रात भर रहा है, साफ़ सफाई करी है, पूरा ब्लड को धोया है, और सर्फ और डिटर्जेंट और इसके अलावा जो टॉयलेट क्लीनर्स होता है, जिसका बिजनेस इसका बेटा अभिषेक करता था, वह सामान सभी बॉडीज़ पे इसने डाला है, खुद नहाया है, और पूरा चुराया हुआ सामान, लूटा हुआ सामान अपने दुकान जो पास में ही उसकी दुकान उसी कॉम्प्लेक्स में है इसी सनी गुप्ता की, जिसमें वो कचौरी और दुकान लगाता है समोसे की, उसी दुकान में इसने छिपा दिया और ताले बंद करके चाबियां उसमें रख करके अपने घर चला गया। 2 दिन बाद जब कल जब घटना की जानकारी पुलिस को हुई, तब पुलिस ने तत्परता से लगते हुए पूरे घटनास्थल का विजिट किया, एक एक वहाँ की चीज़ को छाना और एविडेंस कलेक्ट किए। उसी एविडेंस के आधार पर सनी गुप्ता को गिरफ्तार किया है, और सनी गुप्ता ने अपना जुर्म कबूल भी किया है। साथ ही अभिषेक भी, 3 मर्डर में अभिषेक भी शामिल था शुरुआत के, जो बेटा है उनका, लेकिन चौथा मर्डर अभिषेक और इसका सनी गुप्ता अकेले ने किया। अभिषेक का मर्डर किया और पूरा सामान लेके चला गया। 100% रिकवरी, 1 किलो के आसपास सोना और बाकी 400 ग्राम 360 ग्राम के आसपास चांदी बरामद करी है, जो वो गहना है उसके माँ बाप का और बहन का, वो इससे बरामद हुआ है। लगभग इसकी कीमत 1.5 करोड़ से ऊपर है, पूरे की 1.5 करोड़ से भी ऊपर कीमत है इसकी लूटे हुए सामान की। और ये 12 घंटे में बरामदगी के लिए जो पुलिस टीम जिसने वर्कआउट किया है इसको हम लोगों ने 50,000 का इनाम दिया है टीम को। साथ ही SSI कोतवाली मुलायम सिंह यादव को हमने निलंबित किया है, और प्रभारी चौकी साउथ मलाका को भी निलंबित किया है लापरवाही के लिए, वहाँ पर चौकी से इतनी नज़दीक घटना होने को लेकर के। और हम लोग जो हमारा इसकी इन्वेस्टिगेशन को तेज़ी से करेंगे और पूरी साक्ष्यों की रिकवरी करते हुए अभियुक्त को माननीय न्यायालय से सजा दिलाएंगे। देखिए, हाँ, पुलिस ने जब पूरी घटनाक्रम को हमने चेक किया है, पूरे घर को चेक किया है, तो वहाँ पर एक अभिषेक और यह सनी गुप्ता जब अभिषेक अपने माँ बाप को जब मार रहा था, तब उनको यह हुआ कि भाई पुलिस हमें पकड़ ना ले, इसलिए पुलिस की दिशा को या जांच की दिशा को घुमाने के लिए उसने दीवार पर भी बहू और बेटा शब्द लिख दिया,
साथ ही एक तख्त पर, एक कार्डबोर्ड पर उसने बंटी बबली और बहू ने मारा इस तरह के शब्द लिख दिए ताकि पुलिस उन पर, उस अभिषेक पे शक न करे, क्योंकि बंटी और बबली जो इसके बेटे हैं, दूसरे बेटे हैं अश्विनी वैश्य, मृतक वीरेंद्र वैश्य के दूसरे बेटे अश्विनी वैश्य और उसकी बेबहू दोनों क्रिमिनल है और पहले कई बार जेल जा चुके हैं साइबर फ्रॉड्स में और पब्लिक के साथ फ्रॉड में 25-25 हज़ार का इनाम रहा है। वर्तमान में अश्विनी जो है वो कौशाम्बी जेल में बंद है और उसकी बीवी है वो बाहर है, उसकी गैंग भी है। हालांकि उस पर भी हमने काम किया, लेकिन अल्टीमेटली हम लोगों की सही दिशा में काम करते हुए हम लोगों ने इनको सही को पकड़ा। और अभिषेक ये चाहता था कि बंटी और बबली पे जो इसका दूसरा बेटा और बहू है उस पर पुलिस का शक जाएगा, क्योंकि वो क्रिमिनल है और पुलिस शायद उन्हीं को अरेस्ट करेगी। और इस वजह से चूंकि अकेला वारिस था, ये बाकी भाई जेल में है, अकेला वारिस था तो पूरी प्रॉपर्टी और दुकानों पे इसका लालच था और अपने बाप इससे चूंकि इसको भी संपत्ति से बेदखल कर दिया था। पहले बेटे को बेदखल किया था, अब इसको भी बेदखल कर दिया था और इसके पास पैसे की तंगी थी। इसी को लेकर के इसने हत्याकांड को अंजाम दिया है और मानवीय रिश्तों को शर्मसार किया। यस, हाँ, ये सब्बल जो ले गया था, उस सब्बल जो आला कत्ल हमने बरामद किया है वो भी पीछे से थोड़ा सा उभरा हुआ था, तो उसकी वजह से मारते वक्त इसके हाथ पे चोट आई है। साथ ही जब इन दोनों ने मारपीट करी आपस में, अभिषेक और इसमें, तो इसके कपड़े भी फट गए थे, उसमें हाथापाई भी हुई और उसी में ये गिरा भी है, उसके हाथ में चोट भी लगी है। उसी समय जब अभिषेक के साथ इसकी मुजामत हो रही थी, जो मारपीट हो रही थी, और लेकिन यह अभिषेक पे मजबूत पड़ा और इसने अभिषेक को जो है वो मार दिया। और उसने यह भी सोचा इसने कि जो माँ बाप और बहन का नहीं हुआ वो इसका क्या होगा, इस सोच के साथ और पैसे के लालच में उसका भी मर्डर कर दिया। ये जो सनी गुप्ता है, इसके परिजनों ने जल्दी से गुमशुदगी लिखी। परिजन नहीं, और कोई इसमें शामिल नहीं, सनी गुप्ता के अलावा कोई शामिल नहीं है, सिर्फ सनी गुप्ता और अभिषेक गुप्ता ने मर्डर किया। जो जैसा कि आपसे जानकारी में है कि जो साउथ मलाका में पहले जो वीरेंद्र वैश्य जी के जो आवास है वहाँ पे 3 बॉडीज़ बरामद हुई थी, जिसमें वीरेंद्र वैश्य, उनके पत्नी और उनकी बेटी की बॉडी वहाँ से मिली थी। उसके बाद जो इनकी दुकानें हैं, करीबन 12 से 15 दुकानें हैं उनकी, उसमें से एक बंद दुकान के अंदर जब उसको खोला गया है तो वहाँ पे एक और पुरुष की बॉडी बरामद हुई है और एक उनके परिजन के द्वारा ये संदिग्ध जताया गया है कि ये अनुमान जताया गया है कि ये उनके बेटे अभिषेक की बॉडी हो सकती है। इसके अलावा अभी जो जानकारी हुई है कि इनका एक बेटा अश्विनी वैश्य जो कि कौशाम्बी जेल में बंद है और वो पहले कई फ्रॉड के ऐसे मामले हैं, कई लाखों के फ्रॉड के मामले हैं जिसमें वो जेल में फ़िलहाल भी बंद है और पहले भी जेल गया है, उसकी पूरी क्रिमिनल हिस्ट्री जो खंगाली जा रही है। इसके अलावा जो मौका मुआयना किया गया है वहाँ से दीवार के ऊपर और एक बोर्ड के ऊपर ये लिखा पाया गया है कि बंटी बबली और बहू ने मारा, ये पाया गया है। तो उस एंगल पे भी हमारी जांच चल रही है। जो ये भी जानकारी आई इस दौरान कि जो छोटा बेटा है अश्विनी वैश्य जो जेल में है, उसकी शादी किसी एक महिला से हुई, उस महिला की भी जानकारी जुटाई जा रही है और बाकी जो मौके के जो हमारी फोरेंसिक टीम के द्वारा फिंगरप्रिंट्स और अन्य जो भी एविडेंसेस खंगाले जा रहे हैं उनके आधार पर अग्रिम कार्रवाई हो रही है। और बाकी जो आसपास के सीसीटीवी कैमराज हैं, टोटल हमारी 5 टीमों को इसमें डिप्लॉय किया है, वो जल्दी इसका खुलासा किया जाए। प्रारंभिक जांच में क्या पता लगा कि घटना के पीछे कारण क्या हो सकता है? देखिए, वही मैं बता रहा हूँ कि ये क्योंकि जो पारिवारिक परिजन हैं उनकी हत्या ये की गई है और किसी भारी चीज़ से मार करके ये हत्या की गई है, उनके सर पे वार करके। और बाकी जो घटना का अनावरण हेतु जो अभी टीमें हमारी लगी हैं उसी के दौरान जो तथ्य सामने आएंगे फिर शेयर किए जाएंगे कि किस आधार पे किस कारण से ये घटना को कारित किया गया। शरीर पे कोई चोट के निशान नहीं? अभी देखिए, अभी वो बॉडी के बारे में अभी अनुमान जताया गया है कि वो अभिषेक की हो सकती है और क्योंकि बॉडी काफ़ी पुरानी है और काफ़ी राइगर मोटिस हुआ है, काफ़ी फूली हुई है, तो पोस्टमार्टम के बाद ही उसमें कुछ आइडेंटिफाई हो सकेगा कि क्या मौत की क्या वजह है। क्योंकि इनके जो वीरेंद्र वैश्य थे, उनके बेटे अभिषेक वैश्य और उनका दूसरा बेटा अश्विनी वैश्य के बीच में संबंध बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे। उनके बीच में काफ़ी बार जो आस पड़ोस के लोगों द्वारा बताया गया कि काफ़ी बार वाद विवाद की स्थिति रही, गाली गलौज की स्थिति रही, कई बार उनके आपसी विवाद रहा। और जो बेटा था अभिषेक वैश्य और अश्विनी वैश्य दोनों ही कुछ आपराधिक गतिविधियों में लगातार संलिप्त रहे थे, जिस कारण से इस दृष्टिकोण से भी जांच की जा रही है। पूरा घर सर्च कर लिया गया? हाँ, घर को पूरा जो प्रेमाइसेस है उनके घर का और शॉप्स उनको सर्च की गई हैं। बाकी कुछ शॉप्स जो है काफ़ी इनकी किराए पे दी हुई थी, तो जो घर है पूरा वो सर्च कर लिया गया।
हाँ, दुकान पे और घर पे दोनों जगह पे बाहर से ताला लगा हुआ था। ताले को ओपन करके फोरेंसिक टीम द्वारा ही उसमें एंट्री की गई। लूट की लूट या चोरी नहीं, अभी वो सारे तथ्य तो आगे जांच में आएंगे। फिलहाल हमें जो, जैसा मैंने बताया कि हमें जो 4 शव बरामद किए गए हैं उसमें भी जांच है। आपको क्या पूरा मामला है? मत करिए, पूरी जानकारी नहीं हम कहे जबरदस्ती। हमको हमारे भाई ने बोला कि हमारे बुआ जी को, फूफा जी को, उनकी बेटी को किसी ने जो है मकान में काट दिया है। इसके अलावा कुछ नहीं पता। आप आए यहाँ पे तो क्या देखा? हमने देखा कि तीनों डेड बॉडी हमारे सामने जा चुकी थी। किस चीज़ की मतलब आशंका है, हत्या या अभी कुछ नहीं बता सकते हम। क्या नाम है आपका? अतिन कुमार केसरवानी। क्या है आपके यहाँ? हमारे बुआ जी, हमारे फूफा जी। ये थाना क्षेत्र कोतवाली के साउथ मलाका एरिया में एक घर में वहाँ कुछ बदबू आने की सूचना जब प्राप्त हुई 112 नंबर पे, तो फोरेंसिक टीम को बुला कर के जब घर की तलाशी ली गई तो वहाँ पे जो रहने वाले वीरेंद्र कुमार वैश्य, उनकी पत्नी, उनकी बेटी की बॉडी वहाँ पे मृत हालत में मिली और फ़िलहाल उनको पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। क्राइम सीन को फोरेंसिक टीम के द्वारा अभी प्रोटेक्ट करके जो वहाँ के एविडेंसेस हैं उसको, साक्ष्यों को संकलन किया जा रहा है। और अभी तक प्रथम दृष्टया जो फाइंडिंग्स आई हैं, जो वहाँ आसपास के रहने वाले लोग हैं या जो भी उनके यहाँ किराए पर कुछ दुकानदार थे, सभी से वार्ता की गई तो ये जानकारी आई है कि जो वीरेंद्र कुमार वैश्य हैं, जो मृतक, उनके 2 बेटे थे। एक बेटे को आपराधिक आचरण की वजह से उनके द्वारा करीबन 15 से 20 साल पहले अपने परिवार से, संपत्ति से बेदखल कर दिया गया था और जो दूसरा बेटा जो साथ में रह रहा था, उसके साथ में लगातार किसी न किसी वजह से विवाद बना हुआ था। उसकी जो आचरण है उसमें कुछ आपराधिक गतिविधियों में संलिप्तता थी, जिस वजह से पिता और बेटे के बीच में लगातार वाद विवाद की स्थिति बनी हुई थी। फ़िलहाल जो घर है पूरा, उसको हर कोना, हर जगह पे सर्च किया जा रहा है। फ़िलहाल जो उनका बेटा है जो एक साथ में जो रह रहा था, जैसा कि आसपास के लोगों ने भी बताया कि कुछ दिन से वो नहीं देखा गया है, वो लापता था, तो अभी उसको भी सर्च किया जा रहा है। और फ़िलहाल हमारी जो टीमें हैं वो लगातार इसी घटना के अनावरण हेतु लगी हुई हैं और फर्दर अपडेट आपको किया जाएगा।